हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आइसोमेरिज्म के अंदर हम पढ़ेंगे टॉटोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है पहले उस बारे में हम बात करेंगे। आइसोमेरिज्म मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज कैन बी डिफर टू ईच अदर। उसके अंदर हम पढ़ेंगे टॉटोमेरिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिए, फिर हम आगे बात करेंगे। तो टॉटोमेरिज्म क्या होता है उस बारे में समझते हैं। अ सिंगल कंपाउंड एग्जिस्ट इन टू रिडली इंटरकन्वर्टेबल स्ट्रक्चर्स दैट डिफर इन द relative position of at least one atomic nucleus, generally hydrogen. Tautomeric structures are obtained by simultaneously shift of hydrogen atom and double bond pi bond at 1,3 position. That's why it is also called 1,3 shift. अब ये जो डेफिनेशन हो गई, अब हम इसको समझते हैं कि आखिर ये क्या कहना चाह रहा है डेफिनेशन में। तो टॉटोमेरिज्म क्या होता है वही मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मान लीजिए इस डेफिनेशन के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मान लीजिए ये है आपके पास CH3 और यहां पर है CHO। दिस इज एल्डिहाइड। इस एल्डिहाइड में अगर हम बात करें तो क्या क्या चीजें हैं, थोड़ी सी मैं इसके बॉन्ड को और भी ओपन करके आप लोग के सामने शो करता हूं। ये कार्बन हो गया, यहां पर एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहां पर है, एक हाइड्रोजन यहां पर है और यहां पर है C डबल बॉन्ड O। ये हो गया H। तो यहां पे आप देखेंगे, आपको सबसे पहली बात मैं ये बता दूं, अल्फा हाइड्रोजन होना नेसेसरी है फॉर दी टॉटोमेरिज्म के लिए। मस्ट बी प्रेजेंट अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट इन टॉटोमेरिज्म। थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, उसके बाद मैं आपको समझा पाऊंगा और अच्छे से टॉटोमेरिज्म। कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि मान लीजिए यहां पर है C डबल बॉन्ड O और H। ओके, यहां पर आप देख पा रहे होंगे और इसके जस्ट साइड में लिखा हुआ है CH2। फिर हम और आगे बात करेंगे, फिर वापस से हमारे पास लिखा है CH3, सॉरी 2 ही लिख देता हूं मैं वापस से। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं वापस से लिखा है हमारे पास CH2 और फिर लिखा है CH3। इस स्ट्रक्चर को मैं और ओपन तरीके से बनाता हूं। देखिए यहां पे पहले तो आप देख लीजिए, छोटा सा बॉक्स बना देता हूं। यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये जो आपको दिख रहा है सामने, ये क्या है, ये जो आपको दिख रहा है सामने, आप देखेंगे दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप से कोई भी कार्बन डायरेक्ट अटैच हो तो उसे हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। मैं इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए यहां पे कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है, उस पे 4 कार्बन है इस तरीके से, और यहां पर एक फंक्शनल ग्रुप है हमारा, प्यारा सा फंक्शनल ग्रुप दैट इज कॉल्ड एल्डिहाइड। ये देखिए आप ध्यान से समझिए, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। एक हाइड्रोजन यहां पर है, एक हाइड्रोजन यहां पर है, एक हाइड्रोजन यहां पर है, ऑल्सो हाइड्रोजन प्रेजेंट हियर। यहां पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन यहां पर प्रेजेंट है, एक यहां पर प्रेजेंट है, एक यहां पर प्रेजेंट है और एक यहां पर प्रेजेंट है। आप देख पा रहे होंगे। तो देखिए ये जो दिख रहा है आपको, फर्स्ट वाले जो हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको, डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए हाइड्रोजन है। इससे जो जुड़ा हुआ कार्बन है, ये जो ब्लैक वाला कार्बन मैं अभी आपके सामने मेंशन कर रहा हूं, ये अल्फा कार्बन है। और इससे जुड़े हुए जो ये हाइड्रोजन है जिनमें मैंने अभी सर्कल किया, ये हैं अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हुई होंगी। इसके बगल वाला ये जो हाइड्रोजन है, इसे हम बोलते हैं, मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन कम हो। ये जो सेकंड वाला है इसको हम बोलते हैं बीटा हाइड्रोजन। बीटा हाइड्रोजन, इसे बोलते हैं बीटा हाइड्रोजन। अभी हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बस मैं ऐसे ही समझा रहा हूं। इसको बोलते हैं गामा हाइड्रोजन और इसको बोलते हैं डेल्टा हाइड्रोजन। आप इस तरीके से बोल सकते हैं, बट हमें सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन से मतलब है। एक दो एग्जांपल और लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। ओके, मान लीजिए आपके पास दूसरा कोई ग्रुप आ गया एल्डिहाइड की जगह। मैं मान लेता हूं एक है आपके पास CH3, एक है आपके पास CH3,
फिर आपके पास है CH और यहाँ पे लिखा है CH2OH। यहाँ पर जो फिनोलिक ग्रुप है, एल्डिहाइडिक वाले ग्रुप से ही शुरुआत करते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा क्योंकि आप वही समझ रहे हैं एल्डिहाइडिक वाले से ही। तो ये है हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन। वापस से हम चेक करेंगे कौन है यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन। ये है हमारा फंक्शनल ग्रुप, ये है हमारा फंक्शनल ग्रुप, और इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जो है वो है अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे अगर आप देखें तो इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन हैं और यही दोनों अल्फा हाइड्रोजन हैं। और भी हम चेक करते हैं और समझने की पूरी कोशिश करेंगे। आप देखिए यहाँ पर हमारे पास एक और ग्रुप है इस तरीके से। एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं जिससे आपको बातें और अच्छे से क्लियर हो। CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H। आपको दिक्कत हो रही है तो इंस्टेंट क्या करें, पहले तो आप जो भी आपके सामने फंक्शनल ग्रुप है उसे पहले थोड़ी सी अलग कर दे सभी से। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया, ओके, ये सभी से अलग फंक्शनल ग्रुप हो गया। और अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला जो हाइड्रोजन है, दिस इज अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन है। और एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। एक और छोटा सा एग्जाम्पल, इसके बाद फिर अपने टॉपिक की तरफ हम बढ़ेंगे। CH3 CH3 और वापस से CH3। तो यहां पर अगर हम देखेंगे C डबल बॉन्ड OH। तो यहां पे अगर आप देखेंगे कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, तो ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है और इस अल्फा कार्बन से डायरेक्ट कोई भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ है, इसीलिए यहां पर 0 अल्फा हाइड्रोजन है, नो अल्फा हाइड्रोजन है। इट मीन्स ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं कर पाएगा। टॉटोमेरिज्म शो करने के लिए अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। एक और छोटा सा मैं एग्जांपल लेके और अल्फा हाइड्रोजन में आपको समझा देता हूं। एक लास्ट एग्जांपल, इसके बाद कोई एग्जांपल नहीं, ओके। CH3, यहां पर CH2, यहां पर CH और H, और यहां पर CH और H, और यहां पर OH। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके जस्ट बगल वाले कार्बन में उससे डायरेक्ट जो जुड़ा हुआ कार्बन है वो कहलाता है अल्फा कार्बन, और ये जो हाइड्रोजन है उसे हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। आपने अल्कोहल के थ्रू भी समझ लिया, बस आपको यही ध्यान देना है। कीटोन में भी आप एक छोटा सा चेक कर लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर CO है और यहाँ पर मैं लिखता हूँ CH2 CH3, यहां मैं लिख देता हूं CH3। डायरेक्ट एक ही बार में हम इसको पूरा खत्म करते हैं। आप ध्यान से समझिए कि वापस से अल्फा हाइड्रोजन क्या है। मैं इसको और ओपन स्ट्रक्चर लिखता हूं जिस वजह से आप और अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है। इसी चीज को मैं यहाँ वापस लिख रहा हूँ, ध्यान से समझिए। ये हमारा एसीटोन ग्रुप है, फिर यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर CH3 लगा हुआ है और अपॉन में फिर से एक हाइड्रोजन है। आप ध्यान से समझिए, यहां पे देखेंगे ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। पहले तो ये क्लियर हो जाए, ये फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप से कोई भी कार्बन डायरेक्ट अटैच है तो उसे हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। ये कहलाएगा हमारा अल्फा कार्बन, और ये भी हमारा अल्फा कार्बन है। और इससे डायरेक्ट अटैच जो हाइड्रोजन होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन होंगे इस तरीके से। तो आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 एंड 5 अल्फा हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। 5 अल्फा हाइड्रोजन आर प्रेजेंट, 5 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। आई होप आपको अल्फा हाइड्रोजन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हम वापस से अपने टॉटोमेरिज्म में आते हैं। चलिए हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, टॉटोमेरिज्म। मैं इसको थोड़ी सी रफ करता हूं जिस वजह से आपको समझने में काफ़ी स्पेस भी मिल जाए। अब कोई दिक्कत भी नहीं है, आप अल्फा हाइड्रोजन समझ चुके हैं। अल्फा हाइड्रोजन होना नेसेसरी है फॉर दी टॉटोमेरिज्म, ओके। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं वापस से, फिर हम कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को। तो यहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया जैसा कि, तो अब टॉटोमेरिज्म क्या होता है मैंने डेफिनेशन आपको बताई। अब मैं टॉटोमेरिज्म को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, अब वहां पे जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो यहां पर क्या होता है उस बारे में बात करेंगे हम। थोड़ी सी गड़बड़ हो गया, ओके। यहां पर मुझे अभी ऐसा बना देते हैं,
इसको हम ऐसा बना देते हैं। चलिए यहां से बनना शुरू होगा। अब होता क्या है कि कोई भी, ये तीनों अल्फा हाइड्रोजन है, 1 2 3, ये तीनों जो आपको दिख रहे हैं 1 2 3 1 2 3, ये अल्फा हाइड्रोजन है। ओके, यहां मैं ब्लैक से कर देता हूं, ये अल्फा हाइड्रोजन है। मस्ट यू रिमेंबर, याद रखिए आप लोग, इसी से सारा काम होने वाला है। अब यहां पे ध्यान से देखिए, अब क्या है, इन बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मैं और अच्छे से इसको ओपन करके लिखने की यहाँ कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक बॉन्ड यहाँ है, एक बॉन्ड यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है। ओके, बाकी जितने की जरूरत है मैं उतना ही आपको एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर वापस से देखें तो एक बॉन्ड यहाँ है और यहाँ पे बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग के सभी में इलेक्ट्रॉन ऐसे ही हैं, बट मैंने बस 2 ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करी ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो कि भाई किन की चीज़ों की ज़रूरत है, जितने की ज़रूरत है हम उतना ही लेंगे, सबको नहीं लेंगे। ओके, चलिए तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये बॉन्ड हो गया और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से। अब होता क्या है, इसको 1 3 क्यों कहते हैं, पहले ये भी देख लेते हैं। मैं यहाँ शुरू करता हूँ, ये 1, ये 2 और ये 3, तो थर्ड नंबर का हाइड्रोजन जाता है, इसलिए 1 2 3 बोलते हैं उसको। ओके, मैं ये हटा देता हूँ, अभी 1 2 3 मुझे परेशान करेंगे इसलिए। अब क्या होता है, पूरा ध्यान से समझिए। अब होता कुछ ऐसा है कि यहां से ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है, ये जो लोन पेयर दिख रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है इस तरीके से। मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, देखिए ध्यान से। यहां पर तो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन यहां रखा, अगले वाले कार्बन को दिया। इनमें से ये तो वैसे के वैसे पड़े हुए हैं, ध्यान से समझते जाइए। इस वाले का हाइड्रोजन का ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां पहुंचा और दूसरा इस वाले कार्बन का, यानी इस वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया इस तरीके से, और ये हमने बॉन्ड बना लिया। और जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आए तो ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, मतलब यहां पे आ गया माइनस चार्ज। अच्छा, ऑक्सीजन के पास पहले से भी लोन पेयर है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए, मैंने मेंशन कर दिया। ओके, अब हुआ क्या कि यहां से एक H+ निकल के सामने आया, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन तो विड्रॉ हो गया, तो ये H+ वापस से यहां जाएगा इसके पास। आप देखेंगे किस तरीके से H+ उसके पास जाएगा वापस से, ये H+ जाएगा इसके पास। क्यों सर इसके पास क्यों गया, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसीलिए इसके पास गया। चलिए तो यहां मैं इसकी स्ट्रक्चर बना देता हूं। अब ये क्या बनेगा, ध्यान से समझिए। यहां पर हो गया ये H, ये C और ये H। ओके, यहां पर आया डबल बॉन्ड, यहां पर C, यहां पर H और यहां पर OH। ओके, ये देख सकते हैं, ये हमारा टॉटोमेरिज्म है। अब आप देखेंगे इसको हम बोलेंगे इनॉल, इसको बोलेंगे एल्डिहाइड। ये इन और ऑल बन रहा है इसलिए इसको बोलते हैं इनॉल फॉर्म। तो एल्डिहाइड फॉर्म है, एल्डिहाइड से बन गया इनऑल। ये एल्डिहाइडिक फॉर्म है तो एल्डिहाइड से बन गया इनॉल, एल्डिहाइड से हमारा बन गया इनऑल। ओके, लेकिन यहां पर एक बात और ध्यान देने वाली बात है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर जो मैं लिख रहा हूं तो मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, मेजर तो यही बनता है, ये जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है यही मेजर बनेगा, और ये माइनर बनता है, थोड़ा सा बनता है। ये मैं बोल सकता हूँ ये 99% बनेगा तो ये 1% बनेगा। इसको बोलते हैं कीटो इनॉल, और यही एक दूसरे के टॉटोमेरिज्म है। जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया, यहाँ पर हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होती है, तो आपने देखा कि ये वाला हाइड्रोजन शिफ्ट होके आया है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ जिससे आपको और अच्छे से विजिबल होगा और अच्छे से क्लियर कट दिखेगा आपको। ये वाला हाइड्रोजन, इस वाले हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हुई है, और इस वाले बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई है। ये डबल बॉन्ड, एक नीचे तो पहले से डबल बॉन्ड था, कोई दिक्कत नहीं, और एक डबल बॉन्ड और आ गया, मतलब एक बॉन्ड पहले से था, एक ये आपको डबल बॉन्ड विजिबल होगा आई होप। देखिए, इसको बोलते हैं हम कीटो इनॉल फॉर्म। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, इसे बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। एक मैं छोटा सा और एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आई होप इतना समझ में आया होगा आपको, मैंने इसके थ्रू समझाया। और मैं एक और छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। आप कीटोन वाला ग्रुप ले लीजिए और आप याद रखिएगा अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मस्ट बी प्रेजेंट अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तभी ये टॉटोमेरिज्म शो करेंगे, अदरवाइज टॉटोमेरिज्म नहीं शो कर पाएंगे। ओके, तो अल्फा हाइड्रोजन होना नेसेसरी है। चलिए कुछ एग्जांपल और भी लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, यहां पर हमारे पास है, ये है CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। इसको हम बोलते हैं एसीटोन या कीटोन। इसकी मैं और अच्छे से ओपन स्ट्रक्चर लिखता हूं। तो यहां पर हो गया H, यहां पर भी हो गया H,
अब हमें एक ही हाइड्रोजन की रिक्वायर्ड होगी, आप हर जगह मत बनाइए चाहे तो ऐसा, मैं अब सारा नहीं बनाऊंगा, इधर को वैसे के वैसा लिख दूंगा, क्योंकि हमें 1 हाइड्रोजन की रिक्वायर्ड है, ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो टॉटोमरिज्म शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ओके, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और ये छोटा सा बनेगा, मतलब इस तरफ प्रोडक्ट कम बनेगा। ओके, तो यहाँ पे जो टॉटोमरिज्म शो होगा, अगर मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो आपको समझ में तो शायद ना आए, और आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, तो मैं डायरेक्ट बना सकता हूँ इस तरीके से। टेंशन मत लीजिए, अभी मैं इसे और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूँगा। थोड़ी सी बैटरी का इशू आ गया, मैं इसे लगा देता हूँ, ये कनेक्ट हो गया वापस से। चलिए हम आगे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ध्यान से, अब यहां पर क्या है, यहां पे अगर हम बात करें, यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब समझते हैं ये कैसे बना। यहां से वापस से शुरुआत करता हूं, मैं इधर साइड में लिखता हूं, ये पे H है हमारे पास, ये C, इस H, और ये H, ये H हमारे पास। ओके, अब यहां से देखते हैं, ये C और यहां पर O और यहां पर CH3। अब आप ध्यान से समझिए प्रोसेस कैसे होगी, पूरी प्रोसेस देखिए, ध्यान से समझिए। पहले तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी ये कुछ ज्यादा ही साइड में आ गया, ठीक है। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन इस तरफ वाला ले लेते हैं, कहीं वाला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए मैं वही वाला लेता हूं, आपको दिक्कत हो सकती है। 1 एंड 2 इलेक्ट्रॉन, ओके, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, और मैं कोई भी अल्फा हाइड्रोजन ले सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि ऊपर वाला ही लेना है, कोई सा भी आप ले सकते हैं आपकी मर्जी से। अब क्या होगा, यहां पे मैं वापस बनाता हूं, CH और H, और यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर है O और यहां पर है CH3। ओके, चलिए बात को जरा समझी जाए, थोड़ी सी और अच्छे से क्लियर करते हैं। ये हमारे पास O, बड़ा सा O बना देते हैं, आपको भी बहुत अच्छे से दिखेगा। ठीक है, चलिए यहां पर जो ये इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला यहां आएगा, यहां रख दिया मैंने, ये देखो ये रख दिया, ये वाला इलेक्ट्रॉन, और दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन इसी कार्बन का है, तो ये डबल बॉन्ड बना लिए यहां से आके, और ये ऐसा हो गया। अब हाइड्रोजन निकल के गया, तो मैंने आपको क्या बोला, जैसे इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा, वैसे ये पूरा इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन और कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेकर अपनी साइड चला जाएगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी सिर्फ 4 होती है। अगर आप ऐसा लिख देंगे बेटा तो वो रॉन्ग हो जाएगा, आप सोचिएगा भी मत, मान लीजिए अगर आपने ऐसा लिख दिया तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहां पर कार्बन की वैलेंसी हो गई 5, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट में सिर्फ 4 ही ऑर्बिटल होते हैं, तो 5 वैलेंसी होने का कोई चांस ही नहीं है। ओके, ओके, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूं, उसकी जरूरत ही नहीं है हमें। चलिए और आगे बात करेंगे। तो यहां पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए, इस तरीके से मैंने यहां माइनस चार्ज लगा दिया, और लोन पेयर तो ऑक्सीजन के पास पहले से ही प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां से जो निकला है वो निकला है बेचारा H+, अलग हो गया। चलिए हम और आगे बात करेंगे। अब यहां से देखेंगे आप H+, अब ये H+ क्या करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखेगी वहां जाके जुड़ जाएगा, और ये क्या बनाएगा, H, C, H, डबल बॉन्ड C, O, H, और यह बन गया CH3। तो इसको बोलेंगे फिर से इन ऑल, दिस इज ऑल्सो इन ऑल। इन मतलब डबल बॉन्ड, ऑल मतलब हाइड्रोजन, ओ सॉरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, आई एम सॉरी। इन मतलब डबल बॉन्ड, ओ एच मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यहां पर भी वही सेम है कि 1% बनेगा ये और 99% बनेगा ये। ओके, वो वही है, ये वाला और ये वाला सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको बोलते हैं हम कीटो और इसको बोलते हैं इनॉल। तो ये हो गया हमारा कीटो से इनॉल फॉर्म, मतलब मैं आपको ऐसा बना दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये यहां से ऐसा कर लो और छोटा सा ऐसा कर लो, तो इसका नाम है कीटो। कोई सा भी ले लो, सब एक ही है बेटा, चाहे इसको लिखो कीटो चाहे इसको लिखो कीटो, ये सब कीटो ही है। और ये है इन ऑल, इन ऑल। मैं थोड़ी बॉक्स में इसको पैक कर देता हूँ, इस तरीके से देख सकते हैं आप कि ये जो है ये टॉटोमरिज्म शो कर रहा है प्रॉपर तरीके से। ये देखिए, ये है हमारा टॉटोमरिज्म, ये यहाँ आ गया, बिल्कुल बराबर आ गया। ओके, तो ये शो कर रहा है टॉटोमेरिज्म, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप शो करा सकते हैं। ये जो है ये कीटो है, ये वाला जो ग्रुप है ये कीटो है।
इसलिए बॉक्स में पैक कर दिया, ये इनॉल है। इसको बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। हम और भी आगे समझेंगे। टॉटोमेरिज्म के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मस्ट बी प्रेजेंट अल्फा हाइड्रोजन फॉर दी टॉटोमेरिज्म। जिसको ये समझ में नहीं आया तो ये प्रोसेस आप आराम से देख सकते हैं। मैंने यहां से यहां बनाया, फिर यहां से यहां बनाया। आई होप आपको इतना बात क्लियर हुई होगी। अब हम और थोड़ी बहुत एग्जाम्पल लेके समझने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, चलिए और हम पेज को आगे मूव करते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेके हम समझने की कोशिश करते हैं टॉटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। चलिए हम आगे बात करेंगे। यहां पर और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जस्ट लाइक, कहां चला गया पेन, ये रहा। जस्ट लाइक अगर हम और भी एग्जाम्पल लेना चाहें तो ले सकते हैं। जैसे आपके पास CH3 है, CH2 है, C डबल बॉन्ड O CH3। अब आपके पास यहां पर भी वापस से 5 अल्फा एच है। आपको पता ही है 2 अल्फा एच यहां है और 3 अल्फा एच यहां है। ओके, 5 अल्फा एच आर प्रेजेंट। इनको भी हम शो करा सकते हैं। बस अब आप डायरेक्ट बनाना सीखिए। तुरंत कैसे बनेगा वो बनाना सीखिए। अब आपको समझ में आ ही गया होगा, पर फिर भी मैं लास्ट टाइम एक बार फिर से समझा देता हूँ जिन बच्चों को समझ में नहीं आया होगा। H C डबल बॉन्ड O CH3। ओके, वापस से वही वाली कंडीशन। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, ये यहाँ से इधर शिफ्ट हो गए। जैसे ये इधर शिफ्ट होंगे, इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए क्योंकि इसका भी कोई काम नहीं है, इसको हटा दिया जाए। ओके, यहाँ शिफ्ट हुआ तो ये यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। मैंने कहा था ना कोई भी हाइड्रोजन आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर CH3 C और यहाँ पर H, वापस से डबल बॉन्ड C O माइनस। ओ माई गॉड, O माइनस। अब क्या होगा, वापस से ये जो H प्लस निकला था, इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए क्योंकि ये भी चाहता है स्टेबल होना। क्योंकि जो न्यूट्रल चार्ज होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, आपने रेजोनेंस में पढ़ा ही होगा। डबल बॉन्ड COH और ये हो जाएगा CH3। ये वापस से टॉटोमेरिज्म बन गया। फिर से मैं बोल सकता हूं दिस इज कीटो, दिस इज इनॉल, इन ऑल। वापस से ये 99% और ये है 1%। आई होप आपको इतनी बातें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। चलिए हम और एग्जांपल लेते हैं। आप और भी करा सकते हैं टॉटोमेरिज्म। बहुत सारे एग्जांपल आपके पास हो सकते हैं। जैसे अगर आप HCN का टॉटोमेरिज्म कराएं तो वो भी करा सकते हैं। देखिए, तो ये तो मेजर है और ये माइनर है, तो यहां पर बनेगा H की शिफ्टिंग करा दो डायरेक्ट C, ठीक है, NC हो जाएगा। NC मैं लिखता हूं डायरेक्ट N डबल बॉन्ड C और यहां पर आ गया H और ये हो गया टॉटोमेरिज्म। साइनाइड, ये इसको बोलते हैं साइनाइड, वो है आइसोसाइनाइड। साइनाइड है साइनो, आइसोसाइनो, ये आइसोसाइनो। ओके, तो आप समझ ही रहे होंगे ये सारी चीजें हैं। चलिए हम और आगे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हो रही होंगी। चलिए आपके पास और भी कुछ एग्जाम्पल है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इस बात को ध्यान रखिए। मैं एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके, तो यहां पर हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O, वापस से CH2, फिर से डबल बॉन्ड O और फिर से CH3। ओके, चलिए अब मैं इसका टॉटोमेरिज्म बनाता हूं। किसी भी एक साइड से आप शिफ्टिंग करा सकते हैं। तो यहां पर जो टॉटोमेरिज्म बनेगा वो बना के दिखाता हूं मैं आपको डायरेक्ट। तो यहां से बनेगा CH3, ये थोड़ी सी ऐसा बना लीजिएगा बेटा, मैंने ध्यान नहीं दिया इस तरफ। हाँ, आप देख लीजिए एक बार, वैसा वो पहले आपको पता ही होगा, अंडरस्टूड है पहले से, कोई दिक्कत नहीं है, बट ठीक है, ये देख लीजिए एक बार, है ना। यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा CH3 और यहां पर है C डबल बॉन्ड O और यहां पर C और यहां पर है H और H। कोई भी हाइड्रोजन ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर हम हमेशा वही लेते हैं जो मोर स्टेबल हो, हम वही लेते हैं। तो इस तरीके से वापस से क्या होगा, ये डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग यहां और ये यहां और हाइड्रोजन पहुंच जाएगा यहां। तो यहां से क्या बनने वाला है, CH3 C डबल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड आ जाएगा अब तो, O माइनस
O माइनस, और यहाँ से हो जाएगा डबल बॉन्ड C, एक नीचे की तरफ H है, और यहाँ पर है C डबल बॉन्ड O, और ये CH3। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हुई होंगी। मैं और अच्छे से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, पेज थोड़ी डाउन करता हूँ मैं, और हम समझते हैं इसको आगे कहानी। अब यहाँ पे एक H प्लस भी आया होगा, बिल्कुल आया है। सर H प्लस कहाँ से आया? ये जो H प्लस निकला था ना, ये वाला बेचारा, ये H प्लस आया होगा वहाँ पे। ये वापस से लोन पेयर के पास अटैक करेगा H प्लस, इसको बेचारे को स्टेबल होना है, और यहाँ से बनाएगा क्या, ये बनाएगा CH3 C और OH, ओके। फिर यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पे आएगा सॉरी थोड़ी बड़ा बन गया, यहाँ पे आएगा C डबल बॉन्ड O, और वापस से CH3। एक तो ये भी टॉटोमरिज्म हो गया। मैं इसको बना देता हूँ साइड में, इस तरफ हमारे पास थोड़ी जगह है, तो मैं बना देता हूँ। कैसे बना टॉटोमरिज्म, प्रोसेस दिखा दिया मैंने आपको इसका। अब इसको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे ये था CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर से यहाँ पे आया C डबल बॉन्ड O। अल्फा हाइड्रोजन होना नेसेसरी है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि इस पे उल्टा बनता है, ये जो बनता है 76% बनता है, और ये बनता है 24%। तो याद रखिएगा, यहाँ पर इनॉल फॉर्म मोर स्टेबल है, इनॉल फॉर्म मोर स्टेबल है, और कीटो फॉर्म लेस स्टेबल है। यही एक इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको बताया। देखिए क्या प्रोसेस की हमने, ध्यान से देखिए। ये था हमारे पास फर्स्ट में, हमने यहीं से प्रोसेस शुरू करी। इसका मैंने पहले सिंपल फॉर्म में लिखा, ये देखिए ध्यान से। ये दोनों इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई यहाँ, और इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया। हालांकि इसके लोन पेयर को मैंने शो नहीं किया था, देख लीजिए, मैं शो भी कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लोन पेयर का कोई खास यूज यहाँ पे है नहीं, इसलिए। फिर H प्लस जाके वहां पे अटैक किया और बना दिया क्या, इस तरीके की स्ट्रक्चर। अब आप देख सकते हैं कीटोनल फॉर्म। इन दोनों को हम बोलते हैं टॉटोमेरिज्म, यही कहलाता है टॉटोमेरिज्म। वो जो जितने भी हमने किया वो सब टॉटोमेरिज्म ही था। टॉटोमेरिज्म यही तो है, टॉटोमेरिज्म ये यही तो है टॉटोमेरिज्म। ये दोनों टॉटोमेरिज्म कहलाते हैं, टॉटोमेरिज्म, सॉरी, टॉटोमेरिज्म। ये सब टॉटोमेरिज्म ही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए हम और आगे बात करेंगे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो टॉटोमेरिज्म मैंने आपको शो करके बताया है, ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, और यहाँ पे उल्टा है। अभी तक हमने कीटो को ही स्टेबल किया था, यहाँ पे क्यों स्टेबल है सर, ये तो बताइए। देखिए स्टेबल इसलिए है, उसका रीजन ये है कि पहली बात तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पहली बात यहाँ पर इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। दूसरी बात, इसमें डीलोकलाइजेशन भी है। ये देखो डबल बॉन्ड, सिंगल, डबल्स, यहां पे लोन पेयर, ये लिख देता हूं मैं लोन पेयर। डीलोकलाइजेशन प्रेजेंट होने की वजह से ये ज्यादा स्टेबल है, ओके। तो इसमें पहली बार डबल बॉन्ड में रेजोनेंस होगा कंटिन्यूअस, और दूसरी बात इसमें इंट्रामॉलिकुलर एच बॉन्डिंग है। दो बातें हैं, मैं दोनों बातें लिख देता हूं आप लोग को, तो और अच्छे से क्लियर होगा। एक तो इसमें है इंट्रामॉलिकुलर, इंट्रामॉलिकुलर, मॉलिकुलर एच बॉन्डिंग, ओके, इंट्रामॉलिकुलर एच बॉन्डिंग, और इसमें हमारे पास है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, इसलिए मोर स्टेबल है। चलिए हम और आगे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। कुछ अजीबो गरीब क्वेश्चंस देखते हैं, कहीं कहीं अल्फा हाइड्रोजन होता भी है। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम और एग्जांपल लेते हैं। अब कुछ बातें और भी हैं जिस पे हम काफी डिस्कशन करने वाले हैं। ये देखिए अब क्या है, अगर मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल भी आ गए जो, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी आ गए, मान लीजिए मैं बना के दिखाता हूं आपको, पर देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई मॉलिक्यूल आ गया, रेड कलर शायद विजिबल होगा आप लोगों को, मैं कलर चेंज कर देता हूं, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ब्लू ठीक है, ब्लू बेस्ट। और मैं और भी लेता हूं स्ट्रक्चर, जैसे मान लीजिए ये रहा एक, ये छोटा सा स्ट्रक्चर,
ओके चलेगा। और भी ले लेते हैं एक दो स्ट्रक्चर। ओके इसके साथ ये बन जाएगा। हाँ चलिए चेक करते हैं। एक ये रहा स्ट्रक्चर, और एक छोटा सा स्ट्रक्चर और ले लेते हैं, ये रहा। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर में कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको ध्यान देने वाली है, तो ध्यान दीजिए। अब बात क्या है, ध्यान से समझिए। अब क्या है कि यहाँ पर थोड़ी सी मैं एक और लाइन ले लूँ, जिससे और अच्छे से क्लियर हो गई बातें। सॉरी, मान लीजिए आपके पास ऐसा है, फिर यहाँ से ऐसा है, मान लीजिए इसके बाद ऐसा है, इसके बाद ऐसा है, ठीक है, यहाँ से ऐसा है, और फिर इसके बाद ऐसा है। मैंने 4-5 एग्जाम्पल ले लिया, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा और अच्छे से समझते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। ओके ये रहा। अब हम समझते हैं कि आखिर टॉटोमरिज्म क्या होता है, उसी पे हम और भी एक्सप्लेनेशन करते हैं। ब्लू कलर वापस से, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर अगर हम देखें तो मान लीजिए एक छोटा सा डबल बॉन्ड यहां पे आ गया, ये रहा। यहां पर देखें तो वापस से यहीं पे डबल बॉन्ड आ गया। ओके, यहां पर देखें तो वापस से यहां डबल बॉन्ड आ गया, यहां पर देखें तो वापस से यहां एक डबल बॉन्ड आ गया। ओके चलिए और भी बातें करते हैं इस पे। डबल बॉन्ड के साथ साथ और क्या क्या चीजें आ सकती हैं। चलिए अगर मान लीजिए यहां पर एक CH3, 1 CH3, ओके, तो ये टॉटोमरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा वो हम चेक करेंगे। वापस से हम देखें, यहां पर CH3 और यहां पर भी CH3, यहां भी चेक करेंगे कि टॉटोमरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। यहां कुछ नहीं लिखते हैं, मैं इस तरफ CH3 लिख देता हूं, यहां पर CH3। यहां पर अगर हम देखें तो एक काम करते हैं, यहां लिख देते हैं CH3। चलिए ठीक है, यहां एक CH3 और एक लिख देता हूं मैं यहां पे CH3। अब ध्यान से समझिए कौन कौन टॉटोमरिज्म शो करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फाइंड आउट करना है अल्फा हाइड्रोजन। तो मैं फर्स्ट वाले शुरुआत करता हूं। आप देखेंगे यहां पर एक अल्फा हाइड्रोजन है। ओके, यहां पर एक अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा। यहां पर एक अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये टॉटोमरिज्म शो करेगा। आपको लग रहा होगा यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं, बट ये टॉटोमरिज्म शो नहीं कर सकता। उसका रीजन क्या है मैं आपको समझाता हूं। उसका रीजन ये है कि ब्रिज हेड कार्बन पर केटायन और एनायन दोनों अनस्टेबल होता है। ब्रिज हेड कार्बन पर केटायन और एनायन दोनों अनस्टेबल होता है, क्योंकि जब H+ निकलेगा तो वहां माइनस चार्ज आएगा। हमने इसके पहले बहुत सारे एग्जाम्पल किए। तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है, ये टॉटोमरिज्म शो करेगा। मैं T लिख देता हूं बस, ये नहीं शो करेगा टॉटोमरिज्म, मैं क्रॉस कर दिया। ये भी टॉटोमरिज्म शो करेगा क्योंकि इसके पास भी एक अल्फा हाइड्रोजन है, तो टॉटोमरिज्म ये भी शो करेगा। और आगे हम बात करते हैं, यहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये भी टॉटोमरिज्म शो करेगा। तो टॉटोमरिज्म यस, टोटामरिज्म यस, टोटोमरिज्म यस, नो टोटामरिज्म, नो टोटामरिज्म, because cation and anion unstable at bridge head carbon, because यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो जाएगा अगर प्लस चार्ज आया या माइनस चार्ज आया तो। ओके, यहां पर 120 डिग्री एंगल बनाने की कोशिश करेगा, जो कि बन नहीं पाएगा यहां ब्रिज हेड होने की वजह से। इसीलिए टॉटोमरिज्म ब्रिज हेड कार्बन पर अनस्टेबल हुआ करता है। चलिए और भी आगे बात करते हैं। तो याद रखिएगा ब्रिज हेड कार्बन पर केटायन और एनायन दोनों अनस्टेबल होता है। चलिए हम और आगे बात करते हैं। कई बार ऐसा लिखा हुआ होता है, मैं इसको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अच्छा ये इसी कलर चेंज हो जाता है क्या? चलिए यहां पर मान लीजिए कई बार ऐसा लिखा होता है, ध्यान से समझेंगे। यहां पर लिखा है डबल बॉन्ड, और यहां पर है डबल बॉन्ड, और यहां पर भी है। चलिए कोई बात नहीं, यहां पर है CH3 और यहां पर भी है CH3। कई बार ऐसे केसेस आते हैं। ओके, तो यहां पर क्या होगा उस बारे में बात करेंगे। चलिए एक और एग्जांपल छोटा सा ले लेते हैं और अच्छा लगेगा आपको। और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं एक और। ओके, यहां पर भी देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए एक यहां पर है O, फिर डबल बॉन्ड यहां पर है, फिर डबल बॉन्ड यहां पर। वापस से मैं लिख देता हूं क्या, यहां नहीं, यहां तो कोई दिक्कत नहीं, तो बन ही जाए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसका भी एक अच्छा एग्जांपल हो जाएगा, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, इसको मैं एग्जाम्पल ही सही
पर अच्छा, ये अच्छा एग्जांपल हो जाएगा एक और। चलिए मैं एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ अब एक एक करके। ओके, मैं यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया। सॉरी 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 सॉरी, पेन चेंज करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं हम लोग, अब इसको देखते हैं। यहां पर भी अगर आप देखें, हम यहां पर 0 अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन यहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और डबल बॉन्ड भी एक फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा। इसीलिए ये अल्फा हाइड्रोजन यहां शिफ्ट होगा, ये यहां शिफ्ट होगा और ये वापस यहां शिफ्ट होगा। इस तरीके से शिफ्टिंग होगी। मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ध्यान से समझे, पूरा डिटेल में इसको समझें। अब मैं इसको कोशिश करूंगा एक्सप्लेन करने, किस तरीके से शिफ्टिंग होगी वो देखिए ध्यान से। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं। 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है। चलिए हम इसको समझने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमारे पास आ गया ये मॉलिक्यूल एक, फिर उसके बाद इसको मैं थोड़ी यहाँ शिफ्ट कर दूँ, मुझे जगह भी चाहिए। फिर एक यहाँ आ गया मॉलिक्यूल, वही वाला आएगा, फिर एक यहाँ आ गया। इतने में तो एक्सप्लेन हो जाना चाहिए। चलिए मैं एक एक करके एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ, ध्यान से समझिए। यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे। अब क्या होगा, वापस से ये दो जो इलेक्ट्रॉन हैं ये वापस से हाइड्रोजन को शिफ्टिंग करेंगे इस तरीके से, और जैसे ही करेंगे तो ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा इस तरीके से। थोड़ी सी मैं ऊपर करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं करके बताता हूँ आपको। ये बॉटम में है, मैं यहाँ लिखता हूँ डबल बॉन्ड ओ, ये है CH3 और ये CH3, और यहाँ पर एक है H, और यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, और यहाँ पर आ गया माइनस चार्ज। इस तरीके से वापस से इसकी शिफ्टिंग होगी। तो वापस से मैं शिफ्टिंग करके बताता हूँ आपको। इसकी शिफ्टिंग वापस से होगी, इसकी शिफ्टिंग होगी तो यहाँ जाएगा, वापस से यहाँ शिफ्टिंग होगी तो ये यहाँ जाएगा। और मैं यहाँ बना के आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर H पहले से प्रेजेंट है, यहाँ पर है एक CH3, एक CH3 यहाँ पर है, और इस पे आ गया O माइनस। ओके, H प्लस तो बेचारा यहीं निकल गया था, तो मैं प्लस H प्लस यहीं लिख देता हूँ इस तरीके से। इसका जो H प्लस आया था, मैं ऐसे थोड़ी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, अलग हो गया। मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये वाला H प्लस निकल के यहाँ आ गया। ओके, ये हो गया। इस तरीके से डबल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड इस H के पास, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर, इस तरीके से। चलिए और आगे हम बात करते हैं। अब क्या होगा, अब होगा क्या, अब हम यहाँ से आगे बात करते हैं। थोड़ी सी मैं इसको हटाना पड़ेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको मैं हटा ही देता हूँ, जगह भी तो चाहिए बनाने के लिए। चलिए अब क्या होगा, यहाँ से ये जो अब हम आगे बनाने जा रहे हैं, ऊपर वाले स्ट्रक्चर बनाएंगे इस पर। तो ये H प्लस जो हमारा था, ये वाला H प्लस, ये वाला वापस से अब यहाँ अटैक करेगा और ये बना देगा फिर से एक H यहाँ, एक H यहाँ, और ये बना देगा OH। ये भी टॉटोमेरिज्म शो कर रहा है, ये भी टॉटोमेरिज्म शो कर रहा है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट बनाएंगे। डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट, नो प्रॉब्लम, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ बनेगा। ओके, तो ये भी टॉटोमेरिज्म शो कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। चलिए हम और आगे बात करेंगे। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल जो ऊपर लिखा हुआ था, इसको थोड़ी सी और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ध्यान से देखा जाए, ध्यान से जरा समझा जाए इसको भी। इसके बारे में बात करें, इस बेचारे के बारे में बात करें। यहां पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है इस तरीके से। ओके, तो इसको भी मैं एक्सप्लेन करके आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए ध्यान से, यहां पर है ये। ओके, फिर से एक यहां पर है, और एक यहां पर बना देते हैं। चलिए, तो टॉटोमेरिज्म शो करेगा, कैसे शो करेगा वो देखिए अब ध्यान से। मैं इसको बनाने की कोशिश करूंगा। फिर से एक बार लिख देता हूँ, डबल बॉन्ड ओ, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक H है और एक H यहाँ पर है। वापस से क्या होगा, ये H इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा तो ये यहाँ जाएगा। अभी मैंने समझा दिया आपको काफ़ी अच्छे से, आपको बड़ा मज़ा आएगा जैसे आप एक स्ट्रक्चर जो बनेगी उसको देख के। देखिए यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर O माइनस, ओ माई गॉड, ये कुछ अच्छा वाला स्ट्रक्चर बन रहा है, और यहाँ से बन गया प्लस H प्लस, प्लस H प्लस ऊपर अच्छा लगता है, नीचे देखिए। अब आगे क्या होगा, आगे जो बनेगा यहाँ पर स्ट्रक्चर बनेगा। ये क्या बनने वाला है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर ये H प्लस यहाँ अटैक कर जाएगा और ये बन जाएगा फिनॉल। ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड से एक एरोमेटिक कंपाउंड बन गया। ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो ये जो है हमारे पास, ये है मेजर प्रोडक्ट, और ऊपर वाला जो है माइनर प्रोडक्ट, ये मेजर बन जाएगा। मतलब सबसे ज़्यादा ये बनेगा
और ये थोड़ा सा बनेगा। तो यहाँ पर कीटो कम बनेगा, इनॉल कम ज़्यादा बनेगा। तो ये देख सकते हैं, यही वाला स्ट्रक्चर थी जो मैंने आपको बताया। तो आप देख सकते हैं, यहाँ से चाहे बनाइए चाहे वहाँ से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। मैंने ये स्ट्रक्चर बना दी। तो इस तरीके से कीटो इनॉल आप बना सकते हैं। ये सब कीटो इनॉल फॉर्म है। आपने एक ये बनाया कीटो इनॉल फॉर्म, ये रहा। आपने एक तो ये बनाया कीटो इनॉल फॉर्म। थोड़ी सी इसको बॉक्सेस कर दूं जिससे आपको आसानी समझ में आ जाए। बहुत ज़्यादा इधर उधर हो गया, ये देखिए ध्यान से। एक तो ये बन गया कीटो इनॉल फॉर्म, और दूसरा जो बना वो ये वाला बना कीटो इनॉल फॉर्म। बॉक्स में पैक कर देते हैं। नहीं, बॉक्स नहीं बन पाएगा। एक ये रहा कीटो इनॉल फॉर्म, यहाँ से ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, इसको हम बोलेंगे कीटो इनॉल फॉर्म। ओके, तो आप यहां तक समझ गए होंगे। चलिए हम और आगे बात करेंगे कीटो इनॉल फॉर्म में। तो ये है हमारा टॉटोमेरिज्म। इस तरीके से हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। चलिए और हम एग्जांपल लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझते जाइए, खत्म जब होगा जब देखेंगे। चलिए और हम एग्जांपल लेते हैं। कुछ हमारे पास और भी एग्जांपल थे। चलिए हम और आगे बात करेंगे। इस तरीके से हम टॉटोमेरिज्म शो कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं टॉटोमेरिज्म के लिए, हम वो थोड़ी सी एक्सप्लेन करना चाहेंगे। टॉटोमेरिज्म के लिए सॉल्वेंट भी इफेक्ट होता है। तो कंडीशन तो पहले ही मैंने आपको बता दी। कंडीशन क्या है टॉटोमेरिज्म के लिए? कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि आपके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन। पहली कंडीशन है अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, मस्ट बी प्रेजेंट। अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। ओके। नंबर 2, इस पे इफेक्ट पड़ता है सॉल्वेंट का। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट कंडीशन है। और इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट क्या पड़ता है, मैं आपको थोड़ी सी कलर चेंज कर लिख देता हूं। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का इफेक्ट पड़ता है। सॉल्वेंट पहली बात दो तरह के होते हैं, पोलर प्रोटिक, पोलर अप्रोटिक। तो पहले मैं बात करता हूं नॉन पोलर प्रोटिक। ओके, यहां पर मान लीजिए आपने लिख दिया हेक्सेन, ये नॉन पोलर प्रोटिक। और दूसरा नंबर है पोलर प्रोटिक या पोलर अप्रोटिक। पोलर प्रोटिक, प्रोटिक आपके पास हो गया वाटर H2O, या पोलर अप्रोटिक लिख सकते हैं, आपकी जो मर्जी, दोनों सेम है। पोलर अप्रोटिक मतलब पोलर अप्रोटिक मतलब दोनों का प्रॉपर्टी सेम रहेगा। प्रोटिक, पोलर अप्रोटिक, यहां पर आप कीटोन लिख दीजिए CH3 CuCH3। अब देखिए इसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है। अगर नॉन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है, तो अगर नॉन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो फिर इनॉल फॉर्म लेस स्टेबल होगा। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो इनॉल फॉर्म मोर स्टेबल होगा। तो मैं यहां लाइन लिख देता हूं, इनॉल फॉर्म मोर स्टेबल, इनॉल फॉर्म मोर स्टेबल एट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, आई एम सॉरी, पोलर अप्रोटिक या पोलर एट नॉन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, एट नॉन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। चलिए और आगे बात करते हैं। इनॉल फॉर्म जो होता है अनस्टेबल होता है, इनॉल फॉर्म। चलिए हम और आगे बात करेंगे। जैसे मैं आपको लिख देता हूं, मान लीजिए आपके पास आ गया, अच्छा एक लाइन और लिख दूं, इनॉल फॉर्म, इनॉल फॉर्म लेस स्टेबल इन, या इनॉल फॉर्म लेस स्टेबल इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। इन वाटर ले दो चाहे तो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ओके, एक्चुअली रीजन ये होता है कि जो एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं वो वाटर के साथ H बॉन्डिंग करते हैं, इसीलिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डालने पर वो
सॉरी इनॉल फॉर्म नहीं बना पाते, इनॉल फॉर्म बनाने में बहुत दिक्कत होती है इसीलिए। ठीक है, चलिए हम और आगे बात करेंगे और इस बात को बहुत गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, भाई ऐसा क्यों होता है। दो बातें मैंने लिखी, इनॉल फॉर्म मोर स्टेबल एट नॉन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इनॉल फॉर्म लेस स्टेबल, एट की जगह इन लिख दीजिए क्योंकि इन रहेगा उसके अंदर रहेगा ये, जब भी तो होगा इन। और इनॉल फॉर्म लेस स्टेबल इन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, सॉरी पोलर प्रोटिक या पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट वाटर में, लाइक। चलिए छोटा सा एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे कि क्यों अनस्टेबल होता है भाई। यहाँ पे देखिए थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी हमें, ये जगह हो गई। चलिए मैं लिख के बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कीटोनिक ग्रुप, ओके, ये रहा कीटोनिक ग्रुप, इससे आप बनाते हैं इनॉल, ओके, ये बना दिया आपने इनॉल। तो इनॉल कैसे बनेगा, इन और ऑल, CH2 डबल बॉन्ड COH और यहां पर CH3, ये हमारा है कीटो और ऑल, ओके, कीटो और इन ऑल। चलिए मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। अब यहां पे क्या है, जैसे आप वाटर में डालेंगे तो वाटर में क्या होगा, मैं लिखता हूं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। जैसे आप यहां वाटर डालेंगे तो इसके साथ H बॉन्डिंग हो जाएगी वाटर की, इस तरीके से, और H बॉन्डिंग हो गई तो फिर इनॉल फॉर्म बहुत कम बनता है, इनॉल फॉर्म नहीं बन पाता, ओके। इनॉल फॉर्म बनने की बहुत कम कंडीशन हो जाती है, ओके। लेकिन अगर पोलर अप्रोटिक या हेक्सेन जैसा कोई ग्रुप आ गया, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो पोलर नॉन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है, नॉन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे आपके सामने आ गया हेक्सेन CH3, ये लिक्विड फॉर्म में होता है इसलिए तो हम ले रहे हैं CH3 CH2 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 एंड CH3। अगर आप देखेंगे ये जो है ना, ये सॉल्यूबल नहीं होगा इसमें क्योंकि H बॉन्डिंग होनी नहीं है, इसीलिए इनॉल फॉर्म वाटर डालने पर, वाटर का सॉल्वेंट हुआ तो इनॉल फॉर्म बहुत कम बनता है, और अगर वाटर का सॉल्वेंट नहीं हुआ, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, सॉरी नॉन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, नॉन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक हेक्सेन है, तो फिर इनॉल फॉर्म ज्यादा बनेगा, इनॉल फॉर्म ज्यादा बनेगा, मोर इनॉल फॉर्म। ठीक है, तो यहां पर इनॉल फॉर्म ज्यादा बनेगा अगर हमने ये यूज किया। थोड़ी सी मैं इसको ऊपर लिखता हूं ताकि आपको प्रॉपर दिखे, इनॉल फॉर्म ज्यादा बनेगा, ये मोर इनॉल फॉर्म बनेगा, इसलिए मैंने ये लाइन लिखा। आई होप आपको ये बातें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। आप देख लीजिए, इनॉल फॉर्म मोर स्टेबल इन, या फिर मैं बोल सकता हूं कि यहां पर 92% इनॉल फॉर्म बनेगा जब आप नॉन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे तो 92% इनॉल फॉर्म बनेगा, और पोलर प्रोटिक ले लेंगे तो नॉन पोलर प्रोटिक लेंगे तो इनॉल फॉर्म 92% बनेगा, 92% इनॉल फॉर्म, और पोलर अप्रोटिक लेंगे तो 15% बनेगा इनॉल फॉर्म। कितना बनेगा, 15%। ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ओके। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हो रही होंगी, तो आप ध्यान रखिएगा 15% एंड 92%। 92% कब होगा, जब हमारे पास नॉन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, जब उसमें हेक्सेन मिला हुआ होगा तब 92% इनॉल फॉर्म बनेगा, और जब उसमें वाटर मिला हुआ होगा तब 15% इनॉल फॉर्म मिलेगा। एक्चुअली दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं, इसलिए किसी एक में नहीं, दोनों में। आई होप आपको बातें क्लियर हो रही होंगी। और टॉटोमेरिज्म के लिए कंडीशन ये है कि अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।